भाजपा को साफ सूंघता नजर आ रहा है। साफ सूंघता इसलिए नजर आ रहा है कि वो अमानवीय बर्ताव करने वाला, बच्ची के साथ नृशंस बर्ताव करने वाला, क्रूरतम व्यवहार करने वाला और कोई नहीं, भाजपा का चेहरा था, भाजपा से जुड़ा हुआ एक नेता था। आज ही के दिन जब मशाल जुलूस निकाला जाना है तो आज की जो रात है, आज की पिछली जो रात है, उस रात प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और उस खुलासे के बाद भाजपा को साफ सूंघता नजर आ रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा हुआ, भाजपा की राजनीति में ये कह सकते हैं कि साफ सूंघ गया। नहीं, अब झारखंड बंद कैसे करेंगे, किस मुंह से करेंगे जो साफ सूंघ गया। भक्तिन होती है गांव में, हाँ। भक्तिन के पास वो जाते हैं और भक्तिन उनको बोलती है कि आप अमावस्या जो अमावस्या होता है, जो आप मंगला जुलूस के दिन ही दिन पूरा था, कि आप एक कुंवार बच्ची की बलि दीजिएगा तो आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। बच्ची की बलि दीजिएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। वो भी कुंवारी। वो यदि इस घटना में संलिप्त है तो आपने 24 घंटे होने को है, 12-13 घंटे होने को है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया? नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, 24 अप्रैल की दरमियानी रात जब मंगला जुलूस निकाला जा रहा था, उस वक्त हजारीबाग के कुसुम्भा गांव से एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई। 12 वर्षीय बच्ची के साथ अमानवीय बर्ताव हुआ, रेप करने की भी खबरें आई थी और उसके बाद सुबह झारखंड में एक बवाल मच गया। रामनवमी के पहले इस तरह की घटना को सामने आना प्रशासन की क्षमता पर, शासन के इकबाल पर एक बड़ा सवाल था। स्वाभाविक रूप से भाजपा इस मुद्दे को लेकर मुखर हो गई और 2 अप्रैल को मशाल जुलूस, 3 अप्रैल को झारखंड बंद का ऐलान कर दिया गया। जहां भाजपा के तमाम नेता सीएम हेमंत और महागठबंधन की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। सवाल यह था कि आपका कानून कहां गया, कानून का इकबाल का क्या हुआ? पूरे झारखंड में अपराधियों का राज है, गली गली में अपराधी घूम रहे हैं, महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज ही के दिन जब मशाल जुलूस निकाला जाना है तो आज की जो रात है, आज की पिछली जो रात है, उस रात प्रशासन ने एक बड़ा खुलासा कर दिया और उस खुलासे के बाद भाजपा को साफ सूंघता नजर आ रहा है। साफ सूंघता इसलिए नजर आ रहा है कि वो अमानवीय बर्ताव करने वाला, बच्ची के साथ नृशंस बर्ताव करने वाला, क्रूरतम व्यवहार करने वाला और कोई नहीं, भाजपा का चेहरा था, भाजपा से जुड़ा हुआ एक नेता था। इस वक्त हमारे साथ लगातार में क्राइम रिपोर्टिंग देख रहे हैं और क्राइम की बारीकियों को समझने वाले संदीप यादव जी हैं। संदीप जी, आपका क्या हुआ? भाजपा को इस साथ कैसे सुन गया? क्या है पूरा मामला बताइए। वो एसपी महोदय का बयान क्या है? मामला ये था, जो हजारीबाग थाना क्षेत्र के विष्णुगढ़ कुसुम्बा गांव में 24 की रात जुलूस निकली थी रामनवमी की। मंगला जुलूस निकले थे। मंगला जुलूस में मंगल व्यवहार हो गया। तो जब निकली तो इसकी माँ भी, सभी कोई जुलूस में शामिल हुए थे और जो भाजपा नेता पर आरोप लगा था, आरोप उस समय नहीं लगा था क्योंकि जो आरोप लगा रहे थे, जिस पर भाजपा राजनीति कर रही थी, जिससे शुरू की थी राजनीति, जो हम हेमंत राज्य में घटनाएं बढ़ रही है, अपराध की ग्राफ बढ़ रहा है, अपराधी पे लगाम है, चर्चा हो रही थी। जो हजारीबाग एसपी अनिल रंजन, उन पर उनको पुतला भी, उनके पुतला फूका गया था और तमाम कई राजनीति शुरू हो गई। तो भाजपा के कई नेता गए थे। लेकिन अब खबर पर आते हैं। खबर ये था, इसके पहले हम चाहते हैं अपने दर्शकों को एसपी महोदय का बयान सुनवा देते हैं, वो प्रेस रिलीज सुना देते हैं। दिनांक 25 मार्च को विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत कुसुम्भा गांव में एक बच्ची का शव बरामद किया गया था, जो कि एक दिन पहले ही 24 मार्च को मंगला जुलूस के दौरान मिसिंग हो गई थी।
इस संबंध में बच्ची के मां रेशमी देवी के आवेदन के आधार पर विष्णुगढ़ थाने में मर्डर और पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी गंभीर था और इस केस में करीब करीब किसी प्रकार का कोई आई विटनेस और कोई परिवार की तरफ से भी कोई स्पष्ट बताया नहीं जा रहा था, इसलिए पुलिस के द्वारा सभी पहलुओं पर काम किया गया। विभिन्न प्रकार के टेक्निकल एविडेंसेस पे काम किया गया, कई प्रकार के फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, कई लोगों से पूछताछ किया गया जो कि किसी न किसी रूप में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, सभी से पूछताछ किया गया। अंततः पुलिस के द्वारा इस घटना में सम्मिलित 3 व्यक्तियों को आइडेंटिफाई किया गया और मर्डर कब और कैसे हुआ ये हम लोग अनुसंधान के दौरान पता कर पाए। जो 3 व्यक्ति जिनको कि गिरफ्तार किया गया है उसमें एक मृतका की अपनी मां रेशमी देवी है, उसके अलावा गांव की ही एक महिला शांति देवी हैं जो कि उनको भगतनी भी कहा जाता है और उनके द्वारा मुख्य रूप से तंत्र मंत्र इत्यादि का काम किया जाता है। और तीसरा व्यक्ति इसमें जो शामिल था वो था भीमराम। ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे, भीमराम, और ये तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। और हत्या का जो मुख्य कारण था वो मृतका की मां को विभिन्न प्रकार की पारिवारिक समस्याएं आ रही थी और जिसके सॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये इस भगतनी के पास गई थी। और इसी दौरान एक नरबली के दौरान बच्ची का जान लिया गया और 3 व्यक्तियों को जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों के खिलाफ बहुत जल्द हम लोग पुख्ता सबूतों के आधार पर चार्जशीट सबमिट करेंगे और प्रयास करेंगे कि इनको कठोरतम दंड मिले। बच्ची का जिसके बारे में बताया जा रहा है 12 वर्ष की बच्ची थी। हाँ जी बिल्कुल, अवैध संबंध से जुड़ा जा रहा था। नहीं, जैसा कि अभी जो कारण बताया गया है मैं बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में आपको एसपी हजारीबाग के द्वारा ही बताया जाएगा कि क्या इसमें किस प्रकार से चीज़ें हुई। बट मुख्य रूप से ये नरबली का मैटर था, एक अंधविश्वास का, एक तंत्र मंत्र का ये मैटर था। डिटेल में आपको एसपी बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें चीज़ें जो है वो कैसे कैसे घटना को अंजाम दिया गया था, कैसे बच्ची की जान ली गई थी और किस प्रकार से घटना को अनावश्यक रूप से एक अलग रंग देने के लिए खास करके जो भीमराम का मैंने नाम लिया उसके द्वारा इसमें पूर्ण रूप से प्रयास किया गया था। इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। आपने सुन लिया। हाँ, तो संदीप जी आगे क्या? मामला जब हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसपी ने जानकारी दिया और डीआईजी वहां का, वो बोले, यही बात बोले कि वहां पे ये हुआ था कि ये एक तरह से ओझागुनी के चक्कर में इसकी हत्या हुई है बच्ची की, और बच्ची की हत्या करने वाला और कोई नहीं था। जिस पर जो भाजपा राजनीति शुरू की थी वही भाजपा नेता भीमराम किए थे। भीमराम है क्या भाजपा में? भाजपा में भीमराम पहले जिला अध्यक्ष हुआ करते थे एसटीएससी का। अच्छा। अभी फिलहाल वो अभी कोई पद पे नहीं है, लेकिन भाजपा नेताओं से मिलना जुलना, कई तस्वीरें सामने आई। मनीष जायसवाल राजनीति वहां से स्टार्ट की है। मनीष जायसवाल जी खड़ा किए सवाल, जो यहाँ पे अपराध बढ़ गया है, हजारीबाग बेलगाम हुआ है, अपराध के ग्राफ बढ़ गया है, जिस पर प्रशासन और झारखंड सरकार पर सवाल खड़े करते कटघरे में किए थे। लेकिन जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा हुआ, भाजपा की राजनीति में ये कह सकते हैं कि साफ सुन गया। लेकिन जो भाजपा राजनीति की थी, एक तरह से उन लोग अपने आप को मुंह दिखाना आज से नहीं समझ, क्योंकि कल एक धरना प्रदर्शन के साथ पूरा झारखंड बंद की बात कही, लेकिन अब वो किस मुंह से जनता के पास कर दे, और अब वो बोलने के लिए आ नहीं रहे, कोई नेता नहीं आ रहे। जब क्या इस घटना में हम लोग बोले नहीं। संदीप जी एक बड़ी बात करें, मैंने भी आज सुबह से कई भाजपा नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की। कल तक जो कह रहे थे कि मशाल जुलूस निकलेगा, झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा, जब मिशनरी संगठन सामने आते हैं वे कहते हैं कि गुड फ्राइडे है, 40 दिन के उपवास के बाद हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, पुण्य का एक महीना है, इस दिन को छोड़ दिया जाए। तब भाजपा नेताओं ने पूरे दमखम के साथ कहा था कि नहीं, झारखंड बंद तो होकर रहेगा। सवाल यह है झारखंड बंद किसके खिलाफ होगा? भीमराम के खिलाफ। तो संदीप जी क्या आगे कर रहे थे? ये मामला था, बता देते हैं। उनकी जो मृत्यु की मां है रेशमी देवी, वो एप्लीकेशन थाना में देते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची गायब है और उसको फिर जब बच्ची का शव बरामद होता है तो वो एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं, जब थाने में एप्लीकेशन देते हैं उसपे आधार पर बताते हैं कि हमारी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, बेटी को जीभ काट दिया गया है और निर्मम हत्या भी निर्मम हुई थी। ये फोटो सच बात है। लेकिन हत्या
इन्हीं लोग किया था हत्या। इसके पीछे क्या है, जब इनके जो माँ है उनका एक बेटा, उन लोग तीन बच्चे हैं उनके। एक बेटे का उनका मानसिक रूप से दिमागी हालत खराब है, मानसिक रूप से कमजोर है उनके बच्चे। तो वो ओझा गुनी जो भक्तिन होती है गांव में, हाँ। भक्तिन के पास वो जाते हैं और भक्तिन उनको बोलती है कि आप अमावस्या होता है जो आप मंगला जुलूस के दिन ही दिन पूरा था, कि आप एक कुंवार बच्ची की बलि दीजिएगा तो आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे। बच्ची की बलि दीजिएगा तो बच्चा ठीक हो जाएगा। हाँ, वो भी कुंवारी। तो उसको दिमाग नहीं आया, तो वो अपनी ही बच्ची को, पता नहीं चला किसको दे, तो वो अपनी बच्ची को पहले उसको भक्तिन के पास लिया, 251 रुपये भक्तिन को देना था, लेकिन 20 रुपया दिया और प्रसाद के इलायची दाना उनको प्रसाद किया, फिर सिंदूर को टीका दिया गया और इसी को भक्तिन बोला कि आप इसी को बलि, इसके बाद लेटाया गया और उसके बाद माँ इसके लिए बोला कि आप कैसे होगा, तो उसके लिए भीमराम जी को लाया गया। बोला गया जब कैसे हत्या हुई, तो वो उनकी कोई बताता है, जो सूत्र के हवाले से ही खबर है, जो भीमराव उनके प्रेमी थे। अच्छा, प्रेमी थे इनके, जो उनकी माँ के प्रेमी थे। एक्चुअली पिता इनके तो बाहर कमाते थे, लड़की के पिता जो मृतक पिता है वो कई सालों से बाहर ही काम कर रहे हैं, बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, बाहर काम करते थे। तो इसी दरमियान भीमराम जाते हैं और पूरे सारी घटना का मुख्य आरोपी भीमराम और उनकी माँ और भक्ति, ये तीनों मिलकर उन बच्ची को निर्मम हत्या कर देते हैं और यही आरोप लगाते हैं बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, ताकि पुलिस को डाइवर्ट कर दे। और डाइवर्ट में पुलिस उलझते रहे। तो बस जब हमारी बात हजारीबाग एसपी और झारखंड के डीजीपी से हुई, तो उन्होंने यही साफ बोला, क्योंकि कई मीडिया में भी खबरें आई जो प्रेम प्रसंग के कारण हत्या हुए है, प्रेम प्रसंग के दौरान माँ को संदिग्ध हालत में देख लिया गया था, जिसके कारण उनको हत्या कर दिए है। लेकिन खबर एकदम अलग रहा। बच्ची के किस तरीके मारा गया, पुलिस ने कल बच्चे के लिए मारा गया, मानसिक बीमार रूप से बीमार बच्चा, उसे मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए अपनी ही बेटी की बलि चढ़ा दी गई। अब भीमराव जो उनकी माँ के प्रेमी थे, उन्होंने सहयोग किया और पूरे घटना में शामिल है। लेकिन बात ये नहीं है, घटना तो घट गई, अब इसे दुख के घड़ी है, लेकिन सजा भी मिलेगी, अब कानून उनको सजा दिलाएगी। लेकिन जो भाजपा एक राजनीतिक शुरू की, ये कहीं न कहीं आम जनता को भी एक असहज महसूस कराया। जिसे ऐसे राजनीति, जिस आदमी आप पीसी की, वो खुद जो भीमराव पीसी करते हैं और कई भाजपा नेता के साथ वीडियो वायरल हुआ, फोटो वायरल भी हुआ है, उसमें खुद बोलते हैं कि हेमंत सरकार के राज में अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। भीमराव बोलते हैं अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, जो अपराधी है वो खुद अपराध करके। ये बोलना यही है कि अपराधियों पर जो है सो मतलब सख्त कार्रवाई हो, और अपराधी जो है सो मतलब बैकऑफ अभी मतलब कि घूम रहे हैं। और अभी जो मौजूदा जो सरकार है, हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि सर, यहाँ झारखंड की जो बहु बेटियां हैं उस पर विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जो भी ऐसे मतलब कि घटना का इल्जाम दिए हैं उसको फांसी के फंदे तक चढ़ाइए। मैं हेमंत सोरेन जी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की बहु बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा अपराधी बैकऑफ होकर काम कर रहे हैं? जी, ये तो बिल्कुल अपराधी जो है सो बैकऑफ होकर के घूम रहा है। बहुत इसको जितना भी मतलब कि कहा जाए उतना कम है। अगर अपराधी को अगर एक पीस करके भी अगर काटा जाए तो वो भी समझ लीजिए कि सजा कम है। और वैसा चेहरा, हम तो बात किए जब हजारीबाग एसपी से, वो भी कंफ्यूज हो गए हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा कि हत्या कैसे हुआ। लेकिन जब कॉल डिटेल और पूरे टेक्निकल जब जांच करने लगे तो पता चला, और जब पूछताछ करने लगे तो ये लोग नाटक करने लगे। हमारी तबीयत खराब है, ये लोग सहयोग पुलिस को नहीं होता, तो पुलिस को आशंका और बढ़ती है। जब बढ़ती चली गई तो दोनों का कॉल डिटेल निकाला गया, पुलिस निकाली, और फिर जब हत्या हुई थी उस समय के कॉल डिटेल निकाला गया और कई फोरेंसिक जांच हुई तो पता चला ये हत्या के शामिल में ये तीनों ही शामिल थे, जिसमें तीनों लोगों को रात में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, जब आप मान लीजिए हत्या भी कर देते हैं और प्रशासन को गुमराह और झारखंड सरकार को गुमराह करने के लिए भाजपा के कई बड़े नेता के साथ मिलकर
ये सवाल खड़े करते हैं, कहीं नहीं कि यह शोभा नहीं देता। क्योंकि हम लोग तो एक पत्रकार है, हम लोग नहीं कर सकते हैं, किसी राजनीतिक दल से हम लोग नहीं है, तो हम लोग ये नहीं कर, लेकिन एक सवाल खड़ा जनता के बीच में ये अब चेहरा दिखाने लायक नहीं अभी हो गए हैं जी। कैसे हम लोग क्या करें अब, क्योंकि 3 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया। नहीं, अब झारखंड बंद कैसे करेंगे, किस मुंह से करेंगे, जो साफ सुन गया। ठीक है, पुलिस का पूरा जो बयान है, एक पत्रकार के नाते मैं कह सकता हूं कि कई बार पुलिस से गलत दावे भी करती है ना। हाँ, पुलिस के बयान को एक बार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, एकदम बिल्कुल सच है। पर यदि आपके ही चेहरा, आपका ही नेता सामने आ रहा है, कटघरे में खड़ा है, तो सबसे पहले जो कार्रवाई होनी चाहिए पार्टी की ओर से अपने नेता पर होनी चाहिए, पल्ला झाड़ देना चाहिए, कहना चाहिए कि अपराधी कोई भी हो वो उससे हमारी हमदर्दी नहीं हो सकती। एक और सूचना मिली, जब ये घटना घटी उसमें भीमराव और उनकी मां पूरा वहां पे कई आयोग गए, कई संगठन के लोग गए, कई एनजीओ के लोग गए, कई लोग गए, उसमें कम से कम 8-10 लाख रुपया पैसे भी इनको हेल्प किया। आप सोचिए, जिस मां और भीमराव हत्या किए और पैसे भी ले रहे हैं लोगों से, अभी पूरा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए, नौकरी की मांग, हाँ, बेटे की नौकरी देने के लिए सरकार से मांग की है कि हमारे बेटे को नौकरी, आप देख सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर वायरल है, वीडियो वायरल सारा कुछ है, वो नौकरी मांग कर रहे हैं। भीमराव कहते हैं जिनकी बेटे को नौकरी दिया जाए, इसके पति को, हालांकि पति बेचारा कुछ जान नहीं रहे थे, पति इसमें कुछ जान नहीं रहे थे, तो बाहर कमा रहे थे। लेकिन अब सोच लीजिए आज की राजनीति क्या है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ज्यादा और मजेदार बात है कि इस घटना को लेकर भाजपा तो सवाल खड़ा कर ही रही थी। विपक्ष के नाते भाजपा का दायित्व भी बनता है, विपक्ष की भूमिका ही यही होती है। साहब, मैं भाजपा के नियत में सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, सवाल यह है कि जब आपका चेहरा, आपका ही नेता और छुटभैया नेता ही हो, वो यदि इस घटना में संलिप्त है, तो आपने 24 घंटे होने को है, 12-13 घंटे होने को है पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, आपने उस पर क्या कार्रवाई किया? तो मैं जो कह रहा था कि सिर्फ भाजपा ही नहीं, अंबा प्रसाद भी पहुंची थी वहां, कांग्रेस के दूसरे चेहरे भी पहुंचे थे वहां, रमा खलको भी पहुंची थी वहां, और कांग्रेस के खेमे, कांग्रेस की ओर से जो वित्त फाइनेंस मिनिस्टर है राधा कृष्ण किशोर की भी यात्रा। हालांकि राधा कृष्ण किशोर ने बहुत संयमित तरीके से कहा था कि अपराधी जो हो उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए, और प्रशासन को उन्होंने फटकार भी लगाई थी कि बीडीओ साहब कहां है, सीओ साहब कहां है, कार्रवाई क्यों नहीं रही। और राधा कृष्ण किशोर ने भलमानसी दिखाते हुए अपने फंड से, मंत्री फंड से मदद करने का ऐलान भी किया था, निर्देश भी दिया था। तो इस बावजूद इसके कहीं न कहीं जो अंबा प्रसाद का एंगल जो है वो जो सामने आ रहा है, उससे सवाल खड़ा होता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस की भी कोशिश थी कि इस मामले को इतना बढ़ाया जाए कि हेमंत सरकार कटघरे में खड़ा नजर आने लगी। खैर, अंबा प्रसाद भी इन दिनों कांग्रेस के अंदर एक उदासीन है या उनकी उपेक्षा का शिकार महसूस कर रहे हैं, उनकी अपनी पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन भाजपा, बड़ा सवाल है भाजपा जो आज मशाल जुलूस का आह्वान करने वाली थी, कल झारखंड बंद का कॉल उन्होंने किया था, अब उस पर क्या फैसला करेगी देखना दिलचस्प होगा। क्या भाजपा अभी भी यह मानती है कि पुलिस का बयान जो है वो संतोषजनक नहीं है? अति नहीं है तो भाजपा को तर्कों के साथ सामने आना चाहिए, पुलिस की जो दलील है उसकी काट खोजनी चाहिए, और प्राइमरी तौर पर अपने जो उनके लोग हैं, अपने जो पार्टी के चेहरे हैं, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाना चाहिए। ये कुछ अहम सवाल हैं इसके। निश्चित रूप से इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल यह मामला कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अपना जांच करेगी। देखना दिलचस्प होगा आने वाले दिनों में यह राजनीति कौन सा मोड़ लेती है और वास्तव में मामला क्या है। क्या पुलिस जो वर्षन सामने ला रही है वही सच है या इसके सिवा भी कुछ सच्चाई है?